हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाओं से 100+ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है हो जाएगा इसमें। देखते हैं। मुकुंदी लाल तरुण कुमार, विक्टर मोहन जोशी, स्वाधीन प्रजा और गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन सी ये ही सुमेलित नहीं होगा। तो बाकी भक्त दर्शन, कर्मभूमि। उत्तराखंड में वर्ष 2010 से 11 में प्रथम राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जिस स्थान पर खोला जाना प्रस्तावित था वह है, तो नर्सिंग विद्यालय देहरादून में खोला जाना प्रस्तावित था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है? तो ये है प्रोफेसर गणेश सैली। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित संस्थानों में किसने अपनी स्थापना की हीरक जयंती मनाई है? तो इसने मनाई है भारतीय सैन्य अकादमी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से महान व्यक्ति का संबंध उत्तराखंड में करना आश्रम से रहा? तो देखते हैं कौन कौन से व्यक्ति का रहा है। भरत चक्रवर्ती सम्राट का बिल्कुल रहा और महाकवि कालिदास का भी रहा। तो इन दोनों का नहीं रहा था। बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व सी। अगला प्रश्न। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बोर्ड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये रामनगर में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे कुमाऊनी भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो इन्होंने कितने वर्गों में विभाजित किया है? 4 वर्गों में विभाजित किया है इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली के रचनाकार नहीं है? तो आपको बताना है कौन नहीं है इसमें। तो देखते हैं कौन नहीं है। भजन सिंह तो हैं, गोपेश्वर कोठियाले भी हैं, आत्माराम गैरोला भी हैं, चिंतामणि जोशी नहीं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर होना स्वीकार किया है? तो ये किया है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। अगला ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तो गढ़वाल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? देहरादून से होता था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन ये हुआ था 15 अक्टूबर 1918 को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एकमात्र व्यक्ति बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सुमेलित नहीं है? तो कौन सा देखते हैं। हिमालय का इतिहास ये सुमेलित नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए किसने लिखा है हिमालय का इतिहास। बाकी मसूरी मेडले गणेश सैली ने लिखा है और हिमालय ईयर ट्रेवल्स जोश सिंह नेगी, होली हिमालय ई शर्मन ओगले। बाकी सब सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना कब और कहाँ की गई? ये की गई है 2002 नरेंद्र नगर में। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमाऊनी भाषा पर निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक निकट है? तो कुमाऊनी भाषा है सौर सैनी के सर्वाधिक निकट। अगला प्रश्न देख। कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म हुआ था कीर्तिनगर टिहरी में हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1902 में। अगला प्रश्न देखेंगे। ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? ये हो जाएंगे वीरेंद्र रावत। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, ये स्थित कहाँ हो जाएगा?
हल्द्वानी में हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखेंगे, वाडिया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य करता है। ये करता है आपका भूगर्भिक सर्वेक्षण में। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी भाषा को 4 वर्गों में विभाजित कर कितनी प्रमुख बोलियां निर्धारित की हैं? ये कही हैं इन्होंने 12। किन्होंने? डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च शिक्षा के प्रशासन के लिए उत्तराखंड राज्य शिक्षा निर्देशालय की स्थापना निम्न में से कहाँ किया गया है? ये हल्द्वानी में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी भाषा बोली को 4 वर्गों यथा पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी तथा दक्षिणी कुमाऊनी में विभाजित किया। जोहारी बोली इनमें से किसके अंतर्गत आती है? तो जोहारी बोली बताना है आपको, यह उत्तरी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है जोहारी बोली। अगला प्रश्न देखते हैं, गुमानी ज्योति पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है लीलाधर जोशी से। अगला प्रश्न देखते हैं, गोविंद वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है। ये कहाँ स्थित हो जाएगा? कोसी कटारमल में स्थित हो जाएगा ये। क्या? गोविंद वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे? तो ये थे विशंबर दत्त चंदोला। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी। ये हुई थी 1973 में। और गढ़वाल विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी 1973 में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा काशीपुर में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है? तो बताना है आपको, लीलानंद कोटनाला नहीं है, बाकी गुमानी पंत कुमाऊनी के ही हैं और शिवदत्त सती भी हैं, गंगादत्त उप्रेती भी कुमाऊनी के रचनाकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना की गई। ये कहाँ पर की गई थी? रुड़की में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ के लेखक हैं? कौन है? भक्त दर्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, क्रीड़ापद, उत्तरांचल, राजेश मोहन उप्रेती, ये तो बिल्कुल सही है। और कुमाऊं की चित्रकला, यशोधर मठवाल। और हिमालय का इतिहास, मदन चंद्र भट्ट। तो कौन सा सुमेलित नहीं हो जाएगा? हिमालय के खस, ये आपको बताना है ये किसकी रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुष ग्राम का संबंध है आयुर्वेदिक शिक्षा से, हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ये लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं, मानवदेव काव्य की रचना की थी? कवि भरत कवि ने की थी। अगला देखते हैं, उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तो सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था अल्मोड़ा अखबार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन बी है, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। ये हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। ये गोविंद बल्लभ पंत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कूट के माध्यम से चयन कीजिए कि उत्तराखंड राज्य में किन स्थानों पर लघु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट की स्थापना की गई है। तो डाइट की स्थापना की गई है रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए, बी व सी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो डॉक्टर शेखर पाठक हैं कूली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सुमेलित नहीं हो जाएगा? विशाल कीर्ति पौड़ी से, स्वाधीन प्रजा अल्मोड़ा से,
समता, अल्मोड़ा से गढ़वाली। ये सम्मिलित नहीं होगा, ऑप्शन डी। उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? ये किसको दिया गया है? एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे। तो देखते हैं, ये नहीं रहे थे, श्रीदेव सुमन नहीं रहे थे, बाकी मुंशी इम्तियाज अली, लीलानंद जोशी और बुद्धि वल्लभ पंत भी रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। कौन है लेखक? एडविन डी एटकिंसन। एटकिंसन। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम है, क्या है? कुमाऊं का इतिहास। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया? ये बद्रीदत्त पांडे द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर शिवानंद नौटियाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये किया गया है आपका सुधीर रंजन खास्तीगिर को। अगला प्रश्न, मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? मुकुंदी लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं, ये कौन है? GRC विलियम्स। मेमोयर ऑफ देहरादून। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट स्थित है, उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। राज्य गठन से पूर्व तकनीकी तथा सामान्य उच्च शिक्षा के लिए यहाँ 6 विश्वविद्यालय थे, बिल्कुल। राज्य में कुल 3 लघु शिक्षा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, डाइट बिल्कुल है। और गुरुकुल, ये ऑप्शन सी ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है इसमें। और बाकी समाज के वंचित वर्ग के उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना का उत्तराखंड सरकार द्वारा 2009 में शुरू की गई है। तो ये 3 तो सही हैं, बाकी ये सी वाला गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है? तो देखते हैं, हिमाचल टाइम्स से बिल्कुल होता है देहरादून से, गढ़वाल पोस्ट भी होता है, शाहर टाइम्स से भी होता है। तो गलत उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नहीं होता है देवभूमि। अगला प्रश्न देख, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं, यह देश एवं एशिया का सबसे प्राचीन इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिल्कुल है। इस संस्थान की स्थापना 1847 में की गई थी, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बाकी 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया गया था, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो वैली मेल नहीं है, बागी हिमाचल है, नया जमाना है, हिमवंत भी है साप्ताहिक पत्रिकाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पत्रिकाओं व उनके निकलने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, पर्वतजन देहरादून से है, बिल्कुल। पहाड़ नैनीताल से निकलती है, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से। युगवाणी हरिद्वार से ना निकलकर देहरादून से निकलती है, तो ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नैनीताल के रॉ और चौमेसी पट्टियों भीमताल काठगोदाम हल्द्वानी में बोली जाने वाली रच भैंसी बोली त्रिलोचन चित्रलोचन पांडे के अनुसार किस वर्ग की भाषा बोली के अंतर्गत आती है? तो किस बोली के अंदर आती है? दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे, चित्रकार मौलाराम का पारिवारिक पेशा था, तो क्या था? ये सुनार थे इनका पारिवारिक पेशा। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध
इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? प्रसून जोशी को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? ये नहीं हुआ है, ऑप्शन डी के.पी. नौटियाल को। अगला प्रश्न, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है जयजत वेला को। अगला प्रश्न देखें, रुड़की विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से कब विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया? 1949 में किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर एच.डी. वॉल्टन की है, एच.जी. वॉल्टन ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर। हिमालयन परिचय राहुल सांकृत्यान और हिमालयन ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी। अल्मोड़ा गजेटियर, ये सुमिलित नहीं हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमैया, सौर्याली, सिराली तथा अस्कोटी जैसे उत्तराखंड राज्य की बोली भाषाविद त्रिलोचन पांडे के अनुसार किस वर्ग की है? ये वर्ग हो जाएगा पूर्वी कुमाऊनी वर्ग। एक बार फिर देखते हैं, कुमैया, सौर्याली, सिराली, अस्कोटी जैसी उत्तराखंड राज्य की बोली भाषाविद त्रिलोचन पांडे के अनुसार पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के में है। अगला प्रश्न देखेंगे, द दून स्कूल के संस्थापक सतीश रंजन दास हैं। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोट द्वार में किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो ये करी थी इन्होंने गढ़देश की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं एस.एन. रॉय हैं। क्या है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अगला प्रश्न, रुड़की के अलावा रुड़की विश्वविद्यालय का एक परिसर पेपर तकनीकी विकास निम्न में से कहाँ स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वह पहला उच्च शिक्षण संस्थान जहां भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है, यह है रुड़की विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो देखते हैं, हरिद्वार जिले में बिल्कुल स्थित है और 25 वर्ष 2006 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, बन चुका है क्वेश्चन। स्वामी रामदेव को इसका आजीवन कुलाधिपति नामित किया गया है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी सही नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में हुआ था? तो यह जनपद है अल्मोड़ा जनपद। अगला प्रश्न देखते हैं, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, ये होती है हर्षचरित नहीं, राजतरंगिणी से होती है। केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक हैं गंगा दत्त उप्रेती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1935 के से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? ये हो जाएगा समता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही विकल्प का चुनाव करें। तो उच्च शिक्षा संस्थान और स्थापना वर्ष, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय 1973, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1960 में, देव संस्कृत विश्वविद्यालय 2002 में, पतंजलि विश्वविद्यालय 2006 में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यह नहीं मानता कि कुमाऊनी भाषा का विकास हिंदी की ही भांति शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है? डी शर्मा ये नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है? हरिराम धसमाना की रचना है वेदमाला। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल एशियंट एवं मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? ये पातीराम ने लिखी है। ये भी बन चुका है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा को उत्तराखंड राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया है? संस्कृत को किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? तो देखते हैं कौन नहीं है। कुमाऊं विश्वविद्यालय है और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय भी है। बाकी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ये नहीं है। HNB मेडिकल विश्वविद्यालय भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है, श्रीनगर में स्थित है, गढ़वाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह विश्वविद्यालय जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को किया गया। 17 नवंबर 1960 को ये जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का किया गया था। अगला प्रश्न, कुमाऊनी भाषा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विद्वान यह नहीं मानते कि इसका विकास दरद, खस, पैशाची व प्राकृति से हुआ है? ये नहीं मानते हैं डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध कविता सिंहनाद निम्नलिखित में से किसकी है? भजन सिंह की है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में खुली बेकार प्रथा के लेखक डॉक्टर शेखर पाठक हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर भक्त दर्शन द्वारा लिखी गई सुमन स्मृति ग्रंथ। अगला प्रश्न, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा को शुरुआत किसने की थी? प्रताप शाह ने की थी अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। अगला प्रश्न, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी है? हिमालयन आर्ट है GC फ्रेंच की। अगला प्रश्न, 1960 में स्थापित जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्नलिखित में से कौन थे? ये थे डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की कुमाऊनी एवं गढ़वाली बोलियां निम्नलिखित किस पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती हैं? मध्य पहाड़ी हिंदी समूह के अंतर्गत आती हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों निम्न में से किस कवि की है? उठो गढ़वालियों है सत्यनारायण रतूड़ी की। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? यह है नैनीताल से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैक्स से पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ था इनको वर्ष 1982 में। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? ये थे लाला मुंशी राम, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक। अगला प्रश्न देखते हैं, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1843 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्मश्री शिवानी गौरा पंत थी, लेखिका है थी ये। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने गुमानी पंत को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? ये माना है सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तकें लेखक हैं RS टोलिया, डॉक्टर RS टोलिया हैं ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत की गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया?
ये किया है आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने। क्या मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। चारण नामक उपनाम से जाने जाते हैं शिव प्रसाद डबराल। उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? शैलेश मटियानी को। अगला प्रश्न देखते हैं। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। यह देश का प्रथम विश्वविद्यालय है। वर्ष कृषि विश्वविद्यालय है, मतलब वर्तमान में यह उधमसिंह नगर जिले में स्थित है। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये भी सही है। बाकी ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं।